नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव के मद्देनजर कोई काम नहीं करते। सरकार का ध्येय सिर्फ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है। राज्य सरकार अब भी केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जरूरत पड़ने पर भी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। देखिए, अभी तो हम इनसे निपटने के बाद प्रधानमंत्री जी से बात करने की जरूरत होगी, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करने की जरूरत होगी, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। अब हमारे 8 महीने पहले सत्ता में आए 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर चढ़ा हुआ था। आप सब पत्रकार बंधु और सब आम नागरिकों पर 94,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो लागू कर दिया, लेकिन उनकी देनदारियां नहीं दी, तो 85,000 करोड़ रुपए ये हो गया। सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज की क्या जरूरत है। जहां तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में विद्युत वाहनों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही कहा कि निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% तक की दर से उत्पाद भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुस्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में विद्युत वाहनों को लेकर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर चर्चा की है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज दरभोग पंचायत के कलावग में ठोडा दल छिब्बर द्वारा आयोजित पारंपरिक 3 दिवसीय ठोडा मेले के समापन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेले में हमारे जीवन में सामाजिक मेल मिलाप के साथ समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश समृद्ध स्थानीय विरासत का खजाना है जो यहाँ की परंपराओं, कला और संस्कृति को दर्शाता है। साथ ही कहा कि मेले और त्योहार स्थानीय लोगों के आपसी मेल मिलाप के साथ साथ सामुदायिक और व्यापारिक रूप से भी लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग
4.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र की कच्ची सड़कें पक्की करना, सभी विकास कार्यों को अमली जामा पहनाना प्रमुख कार्य है। ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज धरबोक पंचायत के कलाबग में ठोडा दल छिब्बर द्वारा आयोजित पारंपरिक 3 दिवसीय ठोडा मेले के समापन में शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेले हमारे जीवन में सामाजिक मेल मिलाप के साथ साथ समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, दर्शन क्षेत्र में बहुत इसकी प्रसिद्धि है और लोग इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारी परंपराएं जो हैं, धन्यवादी और लोगों जिन्होंने हमारी जो पालन की परंपराएं हैं उनको सुधार इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अधिकारियों में होना चाहिए। अगली जनरेशन जो है उनको इस खेल को सीखना चाहिए और अपने बुजुर्गों का नाम, क्षेत्र का नाम जो है। सोलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कठैत में बन रहे नए अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने काम करवा रहे अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि भवन निर्माण में किसी भी तरह की निम्न स्तर की भवन सामग्री इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उच्च क्वालिटी की रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया ही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा का यहां पर डरावना मंजर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर पूरी एहतियात से इस अस्पताल परिसर का निर्माण होना चाहिए। सोलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कथैड में बन रहे नए अस्पताल के निर्माण का कार्य का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने काम करवा रहे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भवन निर्माण में किसी भी तरह का निम्न स्तर की भवन सामग्री इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उच्च क्वालिटी की रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया ही इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही कहा कि आपदा का यहां पर डरावना मंजर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर पूरा एहतियात से इस अस्पताल परिसर का निर्माण होना चाहिए। ये जो त्रासदी बीच में आई, इसकी वजह से हमारा जो हर मंथ का एक दिन होता है, आखिरी हफ्ते में हमने देखना है कभी कहां तक पहुंचा है और उसके साथ कॉइंसाइड कर देते हैं हम नेशनल हाईवे की। परंतु वो इन दिनों में हमारा गैप हो गया था 1 महीने का। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी थोड़ा जो भी टूर था हमारा बाहर का, डिस्ट्रिक्ट में गए थे, मीरपुर में, कुछ अपने जिले के कुछ क्षेत्रों में जहां स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये मेरे दिमाग में आया कि इसलिए मैं पर्टिकुलरली रुका हूँ। और कई प्रकार के जो आपने कहा, कई लोगों के कई बार प्रश्न भी उठाते हैं कि शायद यहाँ के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी हो या किसी मटेरियल की वजह से कोई, तो मैं खुद देखना चाहता था और आश्वस्त होना चाहता था। नाहन की डाइट संस्था में स्कूली शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा में गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्यापकों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के चलते नाहन के डाइट संस्था में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला के सभी शिक्षा खंडों से विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विस्तार से जानकारी और जेनरिक विषयों पर जानकारी दी जाएगी। डाइट संस्था के प्रधानाचार्य राजीव ठाकुर ने बताया कि समग्र शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इत्यादि के बारे में शिक्षकों को बताया जा रहा है। नाहन के डाइट संस्था में स्कूली शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा में गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्यापकों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के चलते नाहन के डाइट संस्था में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी शिक्षा खंडों से विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विस्तार से जानकारी और जेनरिक विषयों पर जानकारी दी जाएगी। दिवसीय कार्यशाला का जो है वो ट्रेनिंग, जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हुई है। इसमें जेनरिक इश्यूज को लेकर हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो भाग ले रहे हैं। इसमें 3 तरह के टीचर्स हैं हमारे सामने और एक जेबीटी टीचर्स हैं, CNV है और TGT है। इस 6 दिवसीय कार्यशाला में हमें इनसे बात करनी है कि आने वाला सत्र जो है ये जो हमारा चला हुआ है, इसमें बच्चों की जो शैक्षणिक स्तर है उसको बढ़ाने के लिए क्या उचित कदम उठा सकते हैं, कैसे हम कार्य करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते सड़कों की हालत अभी भी नहीं सुधर पाई है। ऐसे में जिला मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन सड़क के हाल में काफी खराब है और आए दिन यहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं घट रही हैं, जिसके चलते जिला कुल्लू का पर्यटन कारोबार भी ठप हो गया है। वहीं अब जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबार ने अब NHAI प्रबंधन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द सड़क की हालत को सुधारा जाए, वरना NHAI के खिलाफ होटल कारोबारी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा अदालत का भी दरवाजा पर्यटन कारोबारी के द्वारा खटखटाया जाएगा। ढालपुर में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ विभिन्न होटल संगठनों के द्वारा मुलाकात की गई और मांग रखी गई है कि जब तक मंडी से मनाली तक वॉल्वो बसों का संचालन नहीं होता है, तब तक यहां का पर्यटन कारोबार मंदी से नहीं उबर पाएगा। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते सड़कों की हालत अभी नहीं सुधर पाई है। ऐसे में जिला मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन सड़क के हाल भी काफी खराब हैं और आए दिन यहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं घट रही हैं, जिसके चलते जिला कुल्लू का पर्यटन कारोबार भी ठप हो गया है। वहीं अब जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबारी ने अब NHAI प्रबंधन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द सड़क की हालातों को सुधारा जाए। इसके अलावा अदालत का भी दरवाजा पर्यटन कारोबारी के द्वारा खटखटाया जाएगा। हमारी एक कल मीटिंग हुई थी जो कि कंटिन्यूएशन में उस मीटिंग में थी, जो कि 15 अगस्त से हमारी सभी यूनियंस की हुई थी। इस मीटिंग में ये जो रोड की दयनीय हालत है, इस पर डिस्कशन हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि जो होटल इंडस्ट्री है और बाकी जितनी भी टूरिज्म इंडस्ट्री है, उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। खासकर कि होटल इंडस्ट्री को कोविड टाइम से भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। तो इस बार जब त्रासदी हमारे घरों तक पहुंच गई थी, फिर भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपकी रोड की कंडीशन को देखते हुए तो NHAI का जो बहुत ही नकारात्मक जैसा रवैया है, उसको देखते हुए हम रोष प्रकट करने डीसी साहब के पास आए थे। सारी यूनियंस ये कहा है, डीसी साहब ने आश्वासन ये दिया है कि 7 दिन के अंदर कुछ न कुछ कार्रवाई इसमें होगी। सिरमौर के संगडाह ब्लॉक के ग्राम पंचायत सैज में आजकल नशे और जुए की गतिविधियां बहुत जोरों पर हैं। हम नारी शक्ति ग्राम संगठन ग्राम पंचायत सैज की महिलाओं ने इस नशे और जुए के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया। डालियानू से सैज घाट और सैज घाट से सैज गांव तक ये रैली निकाली गई और लोगों को इन बुराइयों के खिलाफ जागृत किया गया। ये रैली 2 सड़कों से सैज गांव तक निकाली गई। इसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं का कहना है कि इस पंचायत में शराब, जुआ, चरस आदि नशा बढ़ता जा रहा है। नशे के आदि लोग जंगल, ढाबों, दुकानों और होटलों में तकरीबन देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। इस रैली की संचालक और प्रधान नारी शक्ति ग्राम संगठन ग्राम पंचायत सैज सुरेंद्रा ठाकुर का कहना है कि हमारी मुहिम हर घर नशा मुक्ति की है और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो, सारी महिलाएं आज इकट्ठी हुई है और सब पूरे जोश में है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जोश ऐसा ही रहेगा और हम इस अभियान को जारी रखेंगे। ये नहीं है कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं और अब हम घर जाके चुप बैठेंगे। हमारा सभी से निवेदन है कि आज हम प्यार से सबको समझा रहे हैं कि अभी इधर ही रुक जाओ, कल से हम नहीं बैठेंगे घर में और हम हर कार्रवाई करेंगे। हम कानून का भी साथ लेंगे और हम छापेमारी भी करेंगे। इसलिए आज हम सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी गलत गतिविधियां कुछ भी है, शराब, जुआ, ड्रग्स और कुछ भी है, उस सबको बंद कर दो, क्योंकि सबके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।